की टेंशन हो जाएगी कम नेहा मैम के वीडियो लेक्चर्स के संग। डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को सबसे आसानी से समझने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रम चैप्टर में डेविएशन, डिस्पर्जन एंड स्पेक्ट्रम। अब जब भी हम डेविएशन की बात कर रहे हैं तो डेविएशन तब होगा किसी भी लाइट रे में जब वो वहां पर आप कहते हैं कि मीडियम चेंज हुआ तभी कोई भी चीज डेविएट हुई। और ये चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग को एक सिंपल सी चीज पता होनी चाहिए कि अगर हम हमेशा हमें ये पता है कि जो एक व्हाइट लाइट होती है, ठीक है, ये व्हाइट लाइट बेसिकली क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है डिफरेंट कलर का। अगर आप कहते हैं कि कोई भी एक व्हाइट लाइट है, ठीक, तो ये व्हाइट लाइट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन है, जिसको हम विबग्योर बोलते हैं। आप कहते हो कि हाँ एक विबग्योर है, वो कंबाइन हो रहा है तो एक व्हाइट लाइट बना रहा है। ये चीज अभी हम देखेंगे। पहले हम डेविएशन की बात करते हैं। अच्छा, डेविएशन जब भी है तो आप कह रहे हैं कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आए तो हम डेविएट कर गए अपनी लाइट रे का। यहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक है रिगार्डिंग डेविएशन, डेविएशन प्रोड्यूस बाय अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। जब ट्रायंगुलर प्रिज्म कोई भी डेविएशन कैसे प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने अगर एक एबीसी एक ट्रायंगुलर प्रिज्म ले रखा है। अब प्रिज्म में इसके पहले हम लोगों ने कभी ये डिस्कस नहीं किया कि कोई भी रे आ रही है तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की है और वो अलग अलग तरह से डेविएट होगी। सिर्फ नॉर्मली हम कहते थे कि प्रिज्म में कोई लाइट, अगर कोई लाइट रे आई है तो वो डेविएट हो गई है। यहाँ पर चूंकि हम अलग अलग कलर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि हर कलर का डेविएशन कैसा है, इसीलिए यहाँ पर हमने एक लाइट सोर्स में एक स्लिट लगा रखा है। स्लिट क्या कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ आपको एक कलर की लाइट रे का डेविएशन कैसा है वो बता रहा है, ठीक है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं है। और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लाइट रे कैसी है वो अभी हम देखेंगे। दूसरी चीज कि जब भी कोई भी लाइट जो रे है आपकी, ठीक, वो लाइट रे जब आपकी एयर में ट्रेवल करती है, डिफरेंट डिफरेंट लाइट रेज तो सेम स्पीड से ट्रेवल करती हैं। एयर या वैक्यूम में जब भी लाइट रेज ट्रेवल करती हैं तो सेम स्पीड से करती हैं। बट जब वो ही लाइट रे अगर किसी प्रिज्म में ट्रेवल करती हैं तो सबकी स्पीड अलग हो जाती है, और अगर सबकी स्पीड अलग हो जाती है तो सबका डेविएशन भी अलग हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पर एक ट्रायंगुलर प्रिज्म फिलहाल बना हुआ है। इस ट्रायंगुलर प्रिज्म में कोई सिर्फ एक कलर की इंसिडेंट रे आई, ठीक है। अब ये इंसिडेंट क्या हुआ, जैसे ही इस प्रिज्म में नॉर्मल पे आई, आपने हमेशा से कह रखा है कि नॉर्मल पे आने के बाद रे क्या होगी, डेविएट हो जाएगी। तो एक्चुअली में इसको इस तरह से जाना था, एक्चुअली में इसको इधर जाना था, लेकिन ये टुवर्ड्स द बेस क्या हो गई, डेविएट हो गई। तो एक बार ये आपकी जो हो गई, ये आपकी इंसिडेंट रे थी और यहाँ से जो रे आपकी निकली, ये रे क्या हो गई है, टुवर्ड्स द बेस डेविएट हो गई, ठीक। अब यहाँ पर नॉर्मल से आपका जो डेविएशन आपका हो रहा था, यहाँ पे इस डेविएशन को हमने डेल मान लिया कि एक बार डेल वन। प्रिज्म आपकी रे को दो बार डेविएट करता है, ठीक है, कोई भी जो प्रिज्म है आपकी स्पेसिफिक रे को दो बार डेविएट करता है। तो यहाँ पर उसने एक बार डेविएशन किया है डेल वन, उसके बाद ये रे यहाँ तक आई। अब जैसे ही यहाँ से प्रिज्म से एयर आपका मीडियम चेंज हुआ तो अगेन डेविएशन हो गया, और ये डेविएशन आपका हो गया मान लिया डेल टू। एक्चुअली में रे को देखिए ऐसे जाना था, एक्चुअली में रे आपकी ऐसे जानी थी, लेकिन रे आप इस तरह से जा रही है, तो आपके पास प्रिज्म ने रे को दो बार डेविएट किया, एक बार इस सरफेस पे डेविएट किया और एक बार इस सरफेस पे। इस अगर आप इसको कहिए फर्स्ट सरफेस है तो यहाँ पर एक बार डेविएशन हो रहा है, ऐसे जानी थी, थोड़ी सी बेस की तरफ टिल्ट हुई, उसके बाद वापस से ऐसी जानी थी, वापस से प्रिज्म के बेस की तरफ टिल्ट हुई, तो टोटल डेविएशन दो बार हुआ है। तो अगर आप फाइनल डेविएशन की बात करें तो अगर ये वाला इमर्जेंट रे को आप पीछे की तरफ बढ़ाइए, इंसिडेंट रे को आगे की तरफ, तो ये जो आपका डेल है, दिस इज द डेल वन प्लस डेल टू। तो टोटल डेविएशन आपका, अगर आप कोई ट्रायंगुलर प्रिज्म जो प्रोड्यूस करता है वो डेल वन अपॉन डेल टू के बराबर होता है। दूसरी चीज कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे डेविएशन को इफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर, पहला कि आपका इंसिडेंट एंगल
डिपेंड करेगा। दूसरा एंगल ऑफ प्रिज्म, जो आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है ये कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक, एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसकी यहाँ फर्दर स्टडीज हमें इस पूरे चैप्टर में करनी है वो है आपका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है। ठीक, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है प्रिज्म का, ये डिपेंड करता है कि डेविएशन आपका कैसा होगा। अब जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ साथ हम तुरंत उसके वेवलेंथ की बात करने लगते हैं। ठीक, जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड कर रहा है हमारे जो हमारी रे है उसके वेवलेंथ पे। अब वेवलेंथ पे डिपेंडेंसी है, इसका मतलब डिपेंडेंसी आपके किस पे है, स्पीड पे भी है। ठीक, अगर वेवलेंथ पे डिपेंडेंसी है इसका मतलब स्पीड पे, तो कहीं ना कहीं आपका डेविएशन चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका वेवलेंथ और स्पीड पे डिपेंड करता है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हर रे की स्पीड अलग अलग है तो सभी का डेविएशन भी अलग अलग होगा। अगर हर एक रे की स्पीड, जो आपके लाइट के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लाइट है उनकी स्पीड अगर अलग अलग है तो उनका डेविएशन भी अलग अलग होगा। अब दूसरी चीज कि कोई भी जो आपके डिफरेंट कलर की लाइट्स होती हैं, हम लोग ये कहते हैं कि जो व्हाइट लाइट है वो डिफरेंट कलर्स की विबग्योर जो आप बनाते हो वो डिफरेंट कलर की लाइट का कॉम्बिनेशन है। अब अगर वो लाइट, कोई भी लाइट रे जब भी आप एयर में ट्रेवल करती हैं, जब भी लाइट रेज आपकी एयर में या वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं तो उनकी स्पीड सेम होती है, उनकी स्पीड सेम होती है। बट अगर यही जो आपकी रेज हैं डिफरेंट कलर्स की, ये जब किसी भी प्रिज्म में ट्रेवल कर रही हैं, ये जब किसी भी प्रिज्म में ट्रेवल करती हैं तो ये डिफरेंट स्पीड होती है, ये डिफरेंट स्पीड होती है। ठीक, नॉर्मली एयर में ट्रेवल कर रही है, सेम स्पीड से ट्रेवल कर रही है, हमें लगता है कि कोई कलर का इतना डिफरेंस नहीं है, वो एक वाइट रे ट्रेवल हो रही है। लेकिन जैसे ही हम एक प्रिज्म लगा देते हैं हमें अलग अलग कलर्स की रेज दिखने लगती है। क्यों? क्योंकि सबकी स्पीड अलग होती है, सारी रेज क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। तो यही चीज हमें यहाँ पर आगे स्टडी करना है कि रेज की स्प्लिटिंग कैसे हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की जो रेज हैं वो कैसे एक दूसरे को आगे चल के स्प्लिट कर रही हैं। चलिए आगे देखते हैं कि व्हाइट लाइट, जैसे अभी हम लोगों ने कहा कि ठीक है डेविएशन हो रहा है, बट हर कलर की लाइट का डेविएशन अलग अलग होता है। बेसिकली प्रिज्म में यही बताता है कि जो आपके डिफरेंट कलर्स की लाइट है इन सभी का डेविएशन जो है वो अलग अलग है। अब यहाँ पे व्हाइट लाइट को आप पॉलीक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। पॉलीक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या हो गया, पॉली मतलब मेनी और क्रोमेटिक मतलब कलर्स। तो व्हाइट लाइट बेसिकली क्या होती है, मेनी कलर्स की लाइट का एक कॉम्बिनेशन होती है, जिसमें बहुत कलर्स की लाइट है और आपकी व्हाइट लाइट उनका कॉम्बिनेशन होती है। अब प्रिज्म ने क्या किया, उन लाइट्स को अलग अलग आपको स्प्लिट करके दिखा रहा है। तो जो व्हाइट कलर की आपकी लाइट होती है, ठीक है, वो बेसिकली आपके 7 कलर्स की लाइट का कॉम्बिनेशन होती है। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक, ये मिलके आपकी व्हाइट कलर की लाइट बनाते हैं। वॉयलेट, दिस इज इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, ये कलर्स मिलते हैं। अब हर कलर की लाइट की अपनी वेवलेंथ है, हर कलर की लाइट की अपनी वेवलेंथ है, जिसकी वजह से हर कलर की लाइट की अपनी डिफरेंट स्पीड होती है। अब सबसे जो कम आपकी वेवलेंथ है, ठीक है, वो आपकी क्या है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 4460। ये वैल्यूज आपको लर्न करनी होंगी, ये जो वैल्यूज है ये आपको लर्न करनी होंगी, क्योंकि ये रेंज पूछ लेते हैं कि रिस्पेक्टिव कलर की लाइट की वेवलेंथ कितनी है। तो सबसे कम वेवलेंथ आपकी होती है 4000 एंगस्ट्रॉम वॉयलेट की, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है आपकी रेड की, जिसको जो 8000 एंगस्ट्रॉम है। अब देखिए वेवलेंथ ज्यादा है मतलब स्पीड ज्यादा है। अब अगर स्पीड ज्यादा है, ठीक है, अगर आपके उसकी स्पीड ज्यादा है तो वो क्या हुई, वो रे आपकी सीधे सीधे निकल जाती है। अगर स्पीड ज्यादा है तो रे आपकी भाई ऑब्स्टेकल्स को उतने ज्यादा फेस नहीं करने पड़ते हैं। तो वॉयलेट की रेंज है आपकी 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके
4460, इंडिको है 4460 से 4640, ये 4640 से 5000, दिस ग्रीन इज 5000 to 5782, येलो इज 5780 एंगस्ट्रॉम से 5920, ऑरेंज इज 5920 से 6200, एंड द लास्ट वन रेड इज 6200 से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम। अब सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट की है, सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट की है, सबसे ज्यादा डेविएट वॉयलेट कर रहा है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की है, सबसे कम डेविएट रेड कर रहा है। ठीक, अब नैनोमीटर में अगर इसको पूछे तो 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 to 10 आर्मस्ट्रांग होता है, आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक व्हाइट लाइट है, यहाँ पे मैंने कोई स्लिट नहीं लगाई है, ये आपको कोई प्रिज्म है ABC, यहाँ पर एक व्हाइट लाइट आ रही है। अब देखिए व्हाइट लाइट जैसे ही इस प्रिज्म में एंटर करती है, ठीक, जो ये सरफेस है आपका AB वाला, यहां से क्या हुआ, अभी तक एयर था, सारी लाइट्स की स्पीड सेम थी, कहीं पर जो भी जैसे भी वो ट्रेवल कर रही थी वो एक स्पीड से ट्रेवल कर रही थी। जैसे ही ये लाइट्स आपकी प्रिज्म में आई, सभी की स्पीड क्या हो गई, अलग हो गई, सबकी वेवलेंथ अलग है, सबकी स्पीड अलग हो गई, और स्पीड अलग होने की वजह से हर एक का डेविएशन अलग हुआ। ये देखिए सबसे ऊपर की तरफ अगर आप रेड कह रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा डेविएट कौन सी हो रही होगी, वॉयलेट, क्योंकि वेवलेंथ सबसे ज्यादा का वॉयलेट की है, इसलिए सबसे ज्यादा डेविएट वॉयलेट हुई, सबसे कम डेविएट आपकी रेड हुई। तो ये इनका ऑर्डर होता है। ठीक, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब जो फर्स्ट सरफेस है, फर्स्ट सरफेस, ठीक है, डेविएशन आपको समझ में आ रहा है कि हाँ डेविएट हो रही है। व्हाट इज डिस्पर्शन? डिस्पर्शन क्या है? द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ प्रिज्म इनटू डिफरेंट कलर्स। आपकी ये व्हाइट लाइट जो प्रिज्म में आके डिफरेंट कलर में टूटी है, दैट इज द डिस्पर्शन। व्हाइट लाइट का प्रिज्म के अंदर आके डिफरेंट कलर्स में ब्रेक डाउन होना क्या कहला रहा है? डिस्पर्जन कहला रहा है। तो डिस्पर्जन किसी भी प्रिज्म के हमेशा फर्स्ट सरफेस पे होता है, डिस्पर्जन किसी भी प्रिज्म के हमेशा फर्स्ट सरफेस पे होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका डिस्पर्जन हो रहा है। ठीक, इसके बाद अब सारी लाइट्स अलग अलग डिस्पर्जन सबका हो गया। अब आपको जब हर रे यहाँ पर क्या होगी भाई, हर रे अपना अलग डेविएट होगी, क्योंकि यहाँ पे तो डिफरेंट 7 रेज आ रही हैं, इस वाले सरफेस को तो अलग से 7 रेज मिल रही हैं, तो हर रे अपना अलग अलग अपने हिसाब से डेविएट होगी। अब डिस्पर्जन हो गया। नाउ व्हाट इज स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम क्या था? जब सारी रेज यहाँ पे अलग अलग सरफेस पे इन हो रही है, सब अलग अलग इंसिडेंट हो रही है, तो सबकी इमर्जेंट रे क्या है, सब अलग अलग बाहर आउट हो रही है। ठीक है, तो ऑन पासिंग व्हाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म द बैंड ऑफ कलर सीन ऑन द स्क्रीन। यहाँ पर अगर आपने एक व्हाइट स्क्रीन लगा रखी है, यहाँ पर हमने एक व्हाइट स्क्रीन लगा रखी है, तो व्हाइट स्क्रीन में मुझे हर कलर की एक अलग रिस्पेक्टिव बैंड दिख रही है, मुझे हर एक कलर की रिस्पेक्टिव बैंड दिख रही है, और यही क्या कहलाता है, ये प्रोसेस मेरी स्पेक्ट्रम कहलाती है। तो फर्स्ट सरफेस पे प्रिज्म की डिस्पर्जन हो रहा होता है, और सेकंड सरफेस पे से जब आप व्हाइट स्क्रीन पे सेकंड सरफेस की सारी रेज देखते हैं, तो आपको क्या मिल रही होती है, स्पेक्ट्रम मिल रही होती है। ठीक, इन सारी रेस का सेकंड सरफेस पे अपेयर होना व्हाइट, किसी व्हाइट सरफेस पे ही क्या बताता है आपको, डिफरेंट कलर के स्पेक्ट्रम बैंड बन रहे हैं, ये चीज आपको शो करता है। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ये एक मेरा प्योर स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम दो टाइप के हैं, स्पेक्ट्रम आपके दो टाइप के हैं, एक प्योर और एक आपका इम्प्योर। ठीक, प्योर स्पेक्ट्रम में क्या था, अगर कोई आपके पास प्रिज्म है, एक सिर्फ और सिर्फ एक व्हाइट रे आ रही है, अगर एक व्हाइट रे आ रही है, ये डिफरेंट कलर्स में ब्रेक हुई, इसके बाद फिर ये डिफरेंट कलर आपने व्हाइट स्क्रीन पे देखा, तो हर स्पेक्ट्रम की अपनी आपको क्या कर रहा है, एक बैंड मिल रहा है, हर स्पेक्ट्रम का अपना एक बैंड मिल रहा है। अब इम्प्योर स्पेक्ट्रम क्या है? इम्प्योर स्पेक्ट्रम में क्या है, सिर्फ एक व्हाइट लाइट नहीं आती है, एक व्हाइट लाइट आई, ये ब्रेक हुई, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के यहाँ पर बैंड मिले, दूसरी व्हाइट लाइट आई, अब क्या हुई, ये भी ब्रेक हुई, डिफरेंट कलर के बैंड हुए। लेकिन जब आपने व्हाइट स्क्रीन पर यहाँ पे चेक किया, तो यहाँ पे मान लीजिए आपका रेड था, तो इस वाले का यहाँ पर फिर दूसरा कलर था, मान लीजिए यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ येलो है,
ओवरलैपिंग हो रही है, दूसरे वाले रे की आपके जो रेस थे वो यहाँ चले गए। प्योर में बस एक आती है, इम्प्योर में आपके स्पेक्ट्रम पे, इसको एक बार फिर से बना के देख लेते हैं। इम्प्योर में आपने कहा कि ये मेरी एक प्रिज्म है, ये एक व्हाइट लाइट आई, ये डेविएट हुई अलग अलग, ठीक। ये आपका रेड हो गया, ऑरेंज, ठीक है। ये वापस से स्क्रीन पे यहाँ पर आपको क्या मिलना चाहिए था, रेड। यहाँ पर आपको क्या मिलना चाहिए था, मान लेते हैं ऑरेंज मिलना चाहिए था। यहाँ पर आपको येलो मिलना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन। अब दूसरी एक और लाइट आ गई, मान लीजिए, अब ये भी डेविएट हो गई, ठीक है। ये भी अलग अलग कलर्स में डेविएट हुई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या मिलने लगा, रेड। तो अब रिस्पेक्टिव जो बैंड है वो आपको क्लियरली नहीं मिल रहा होता है, तो ये क्या होती है, इम्प्योर, जहां पे मिक्स एंड मैच कलर्स के आपको स्पेक्ट्रम दिख रहे होते हैं। कोई भी स्पेक्ट्रम अपना रिस्पेक्टिव बैंड लेके नहीं आ रहा होता है, ठीक। तो ये चीज आपकी हो गई स्पेक्ट्रम के बारे में। तो जो फर्स्ट टॉपिक है आपका, दैट इज डेविएशन, डिस्पर्जन एंड स्पेक्ट्रम, ये आपका पूरा टॉपिक यहाँ पर कवर किया गया है, ठीक। चाहिए तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये आपका जो सेकेंड पोर्शन है आपके स्पेक्ट्रम वाले चैप्टर का, वहां से रिलेटेड है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, नॉर्मली हम लोगों ने अभी तक यही देखा कि आपके पास जो एक विजिबल स्पेक्ट्रम है, जो हमें एक विजिबल स्पेक्ट्रम, हमें कलर्स दिखाई दे रहे हैं, वो वॉयलेट से लेके रेड तक के लिए, ठीक। ये आपका क्या है कि एक्चुअली में ये सिर्फ इतने ही स्पेक्ट्रम से इतने ही कलर्स की रेज नहीं होती हैं, ठीक है। ये इतनी ही वेवलेंथ नहीं होती हैं, हम इससे ज्यादा और इससे कम रेंज में भी काम करते हैं। जब सन से जो लाइट रेज निकल रही हैं, ठीक है, उसमें से बहुत ही छोटा पार्ट, जो ये आपका विबग्योर है, ये बहुत ही छोटा पार्ट जो है वो आपको विजिबल है और हम उस स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होती है, उस रेंज के अबव और उस रेंज के बिलो भी बहुत सारी वेव्स है जो कि फाइंड आउट की गई हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बताया गया कि कई सारी वेव्स हैं, ठीक है, जो सन से रेज निकल रही है उसकी पूरी एक सीरीज है। तो वो पूरी सीरीज मिलके क्या कहला रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और उसी में का एक छोटा पोर्शन जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो भी हम लोगों ने स्टडी किया। बट उसके अलावा भी नेक्स्ट जो और सारी रेज होती हैं, यहाँ पर हम उनके बारे में थोड़ा सा देख रहे हैं कि नेम ऑफ वेव्स क्या है। पहली क्या है, गामा रे, ठीक। गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, ये विजिबल लाइट, ठीक। ये हम लोगों ने इस रेंज के बारे में बस अभी तक देखा। इसके पहले और इसके बाद में तीन रेंज, इसके पहले वेव्स आप देखते हो, तीन इसके बाद में, यहाँ इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, ठीक है। इनकी वेवलेंथ अगर हम नैनोमीटर में देखें, देखिए बच्चों, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी रेंज यहाँ पर भी, और जो आपने विबग्योर वाली रेंज थी वो भी। प्लीज ये वेवलेंथ लर्न कर लीजिएगा। ये पूछी जाती है कि अगर आपसे कह दिया गया कि मान लीजिए 100, ठीक है, 100 नैनोमीटर की वेवलेंथ है अगर, तो वो कौन सी वेव है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अल्ट्रावायलेट वेव है, ठीक है। तो प्लीज ये रेंज जरूर लर्न कर लीजिएगा। तो गामा की वेवलेंथ अगर कोई भी रे 0.01 से बिलो नैनोमीटर्स की है, ठीक है, तो वो गामा रे में आएगी। एक्स रे की रेंज होती है 0.01 से लेके 10 नैनोमीटर तक। अल्ट्रावायलेट की रेंज होती है 10 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक। उसके बाद जो विजिबल लाइट है, इसकी रेंज होती है 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर तक। नेक्स्ट इंफ्रारेड वेव की वेवलेंथ होती है 800 नैनोमीटर से लेके 10⁶ नैनोमीटर। नेक्स्ट माइक्रोवेव, इसकी रेंज होती है 10⁶ से लेके 10⁻10 नैनोमीटर तक। और रेडियो वेव 10⁻10 से अबव नैनोमीटर्स की जो रेंज होती है वो हमारी रेडियो वेव्स में आती हैं, ठीक। आपकी बुक्स में इनकी रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज भी दी गई हैं कि हर रेंज, हर जो आपकी रे है इसकी कुछ प्रॉपर्टी है और उसकी कुछ एप्लीकेशंस है। आप एक्सरे कराते हैं, आप वहां पर आप देखते हैं कि एक्सरे फिल्म है, वहां पर एक्सरे यूज की गई है, माइक्रोवेव रेडिएशंस होते हैं। तो लाइक ये कुछ
प्रॉपर्टीज हर रे की लिखी है और कुछ उनके एप्लीकेशन है। ये आपकी बुक में है, आप प्लीज अपनी बुक में देखिएगा, थ्योरेटिकल पार्ट है, आप वहां से इजीली लर्न कर सकते हैं। ठीक, जो यहाँ पे समझने की चीज है वो ये है कि किसी भी रे की स्पीड, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ में एक रिलेशन होता है। ठीक, उस रिलेशन को हम c इज इक्वल टू एफ लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। c स्टैंड्स फॉर द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, c स्टैंड्स फॉर द स्पीड ऑफ लाइट, f क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा क्या है यहाँ पे, वेवलेंथ है। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। तो स्पीड ऑफ लाइट किस पे डिपेंड कर रही है, पर्टिकुलर रे की फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ पे। ठीक है, किसी भी रे की स्पीड ऑफ लाइट क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, अब इसी पे बेस्ड आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं कि ये आपकी बुक के जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स है वो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता है, c इज इक्वल टू एफ लैम्डा, आपने यहाँ पर देख लिया। ठीक, अब आपको क्या दे रखा है, वेवलेंथ दे रखी है। वेवलेंथ आपको कितनी दे रखी है, वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 550 नैनोमीटर। ठीक, इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर ले तो 550 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। ठीक, ये आपकी हो गई वेवलेंथ। और स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर क्या दे रखी है, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ये अगर नहीं भी दी है तो हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट नॉर्मली एयर या वैक्यूम में सेम होती है। तो c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, मुझे c दे रखा है और लैम्डा दे रखा है, तो व्हाट इज इट, हम मुझसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, c अपॉन लैम्डा। c की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन लैम्डा की वैल्यू है 550 इंटू 10 टू द पावर -9। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 5.4 इंटू 10 टू द पावर 14। ठीक, ये आ जाएगा आपका 5.4 इंटू 10 टू द पावर 14। तो ये बेसिकली आपकी क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, और अगर ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई है, अब आप अगर यहां से देखें तो यहाँ पर आपका स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इन तीनों में बेसिकली एक रिलेशन स्टेब्लिश कर दिया गया है कि ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी स्पीड है और ये आपकी लैम्डा की वैल्यू है। ठीक, इसी तरह से एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ विजिबल लाइट इज फॉर्म। यहाँ पर आपको एक फ्रीक्वेंसी दे रखा है 3.75 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। फाइन, और क्या कह रहे हैं, टू 7.5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ निकालने के लिए कह रहे हैं, और स्पीड दे रखी है। ठीक, तो आपको एक रेंज निकालनी है, आपको प्रॉपर्ली क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। ठीक है, तो कैलकुलेट दिस वेवलेंथ रेंज, मुझे यहाँ पे अगर वेवलेंथ निकालनी है तो वेवलेंथ के लिए मुझे पता है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी में कर दूं, तो पहली वेवलेंथ जब मैं निकालूंगी तो वहां पे मुझे स्पीड ऑफ लाइट कितनी दे रखी है, स्पीड मेरी यही है, यहाँ पे मेरी स्पीड 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और इस वाली फ्रीक्वेंसी के लिए दैट मीन्स 3.75 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। इसके लिए मेरे पास वेवलेंथ, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 8000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, और इसी तरह आप जब दूसरी वाली वेवलेंथ के लिए सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रखेंगे 7.5 इंटू 10 टू द पावर 14, तो ये आपकी वेवलेंथ आ जाएगी 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो आपकी रेंज क्या हो जाएगी, ये हमारी विजिबल रेंज जो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक ये विजिबल रेंज आ गई। ठीक है, तो नॉर्मली इस चैप्टर में बहुत ही टफ न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं। अगर न्यूमेरिकल आपके पास पूछा जाएगा तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ है उस पर्टिकुलर रे की, जिस रे के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट द चैप्टर स्पेक्ट्रम। Until unless अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, एंड थैंक यू सो मच।